Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. I am Nadir Ahmed, lecturer Political Science, BHS Manipura, with today's topic for today's class. My today's topic is once again main organs of UN, United Nations, as already discussed. I have already told you that there are 6 main organs of the UN, and we have already discussed 4 of them. And today I am going to discuss 5th one and 6th one, that is 5th and last one. The 5th organ जो हमारा है, यहाँ पे जैसे बच्चों आप जानते हैं कि हमने यूएन की बात की उसके बाद पिछले 2 चैप्टर्स में हमने दो ऑर्गन से लिए हैं। मैंने पहले बताया कि यहाँ पे 6 ऑर्गन हैं यूएन में, तो उनके बारे में हमने 4 पे हमने बात की, और आज हमारा 5वां ऑर्गन जो है और 6ठा ऑर्गन जो है उन पे बात होनी है। तो 5वां ऑर्गन है यहाँ पे ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये काउंसिल होती है जो भरोसेमंद होती है, जिनको अमानतदार समझाता है। अमानतदार जिनको समझा जाता है ये ट्रस्टीशिप काउंसिल होती है। ये ट्रस्टीशिप काउंसिल जो होती है ये कंसिस्ट करते हैं मेंबर्स, जितनी सारी स्टेट्स हैं उनके मेंबर्स जो होते हैं वो ट्रस्टीशिप काउंसिल के मेंबर होते हैं। और यही चलाते हैं निज़ाम जो हैं, ये चलाते हैं इन टेरिटरीज़ की जहाँ पे उनको अमानतदार बनाए जाते हैं। यानी वो मेंबर्स जो कंसिस्ट करते हैं मेंबर फ्रॉम द स्टेट्स से लिए जाते हैं मेंबर, और उनका काम होता है ट्रस्ट टेरिटरीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए उनको मुंतखब किया जाता है। यानी उनमें से मेंबर्स जो इलेक्ट किए जाते हैं, उसके अलावा उसमें 5 मेंबर जो मैंने पहले बता दिया है कि सिक्योरिटी काउंसिल में जितने सारे मेंबर्स होते हैं, एज आई हैव टोल्ड ऑलरेडी यू, जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है वहाँ पर 15 मेंबर होते हैं। उनमें से 5 मेंबर जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, और बाकी जो होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं। ये 5 मेंबर्स जो होते हैं परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के, ये भी उसके मेंबर होते हैं। एज डू नॉट एडमिनिस्टर एनी ट्रस्ट टेरिटरी, यानी ये पहले किसी ट्रस्ट टेरिटरी के मेंबर नहीं होते हैं। उसके अलावा यानी उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रस्ट टेरिटरी जो होती हैं, जो मेंबर स्टेट से लिए जाते हैं और जो मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल से लिए जाते हैं, 5 मेंबर्स वहाँ से लिए जाते हैं, तो उनके अलावा उसमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आ सकते हैं। लेकिन जितने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे उनको डिवाइड किया जाता है एडमिनिस्टर ट्रस्ट टेरिटरीज, और जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर जो हैं, यानी अलग अलग मेंबर्स जो हैं, जितने सारे नए मेंबर आते हैं उनको इक्वली डिवाइड किया जाता है। यानी अगर वहाँ से 10 मेंबर नए आ गए हैं तो 5 मेंबर होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रस्ट टेरिटरीज के, और 5 मेंबर होते हैं ऐड किए जाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक, तो इस तरह से जितने सारे मेंबर्स उसके नए आते हैं चलाने के लिए, रिप्रेजेंटेटिव जितने सारे आते हैं, ये इक्वली डिवाइड किए जाते हैं। यानी स्टेट एडमिनिस्टर ट्रस्ट टेरिटरीज की तरफ से और सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से। ये एक्स्ट्रा मेंबर जितने सारे आते हैं यहाँ पे, ये इलेक्ट किए जनरल असेंबली से 3 साल के लिए। तो आज इसके अलावा इसकी इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है ट्रस्टीशिप की, वो क्या है? ये काउंसिल जो है ये इसको देखना होता है जितनी ट्रस्ट टेरिटरीज हैं यहाँ पे उनका निज़ाम कैसे चलता है। यानी उनका निज़ाम चलाने के लिए उनको तैनात किया जाता है और अल्टीमेटली गेट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार गवर्नमेंट होती है तो उसके बारे में, यानी ये इन चीज़ों का ख्याल रखता है। ये ट्रस्टीशिप जो काउंसिल होती है, ये जो ट्रस्ट टेरिटरीज जो होती है वहाँ पे कैसा निज़ाम चल रहा है, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वहाँ पे क्या कर रही है, और लोग क्या आज़ाना तौर से इधर उधर जो जितने सारे विशेष हैं लोगों के मैसेज की, क्या उनके मुताबिक वो गवर्नमेंट वहाँ पे रन करती है या नहीं करती है। दूसरा पॉइंट जो है
ये कंसिडर करती है रिपोर्ट विच हैव बीन सबमिटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी। जो एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी उसकी होती है वहाँ से जितने सारे रिपोर्ट आती हैं ये उनको कंसिडर करती है। तीसरा पॉइंट जो है ये इसके अलावा एग्जामिन करते हैं पेटिशंस और विजिट्स करती है उन रिस्पेक्टिव जो ट्रस्ट टेरिटरीज है ये देखने के लिए कि वहाँ पे क्या वर्ल्ड पीस जो है वो वहाँ पे प्रमोट हो रहा है। यानी ये जो ट्रस्टशिप काउंसिल जो है इसका तीसरा काम ये है कि वो वहाँ पे देखता है पेटिशंस को, वहाँ पे देखता है और विजिट करता है रिस्पेक्टिव उन जगहों पे जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाई जाती है, अथॉरिटी जो होती है वहाँ पे क्या वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे लोगों की मर्जी के मुताबिक वहाँ पे ये सब कुछ चलता है या नहीं चलता है। तो इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो है ये फर्दर एग्जामिन करता है पेटिशन जो होती है और विजिट रेस्पेक्टिव ट्रस्ट टेरिटरीज जो होती है वहाँ पे विजिट करती है ये प्रमोट करने के लिए कि वहाँ पे जो वर्ल्ड पीस जो है यानी दुनियाई लेवल पर जो अमन अमान जो है क्या ये कायम है, क्या ये प्रमोट हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको प्रमोट करना होता है। चौथा पॉइंट जो है ये एफर्ट्स यानी कोशिशें करते हैं प्रमोशन के लिए टेस्ट टेरिटरीज को बनाने के लिए इन ऑर्डर टू प्रमोशन ऑफ टेस्ट टेरिटरीज इन ऑर्डर टू प्रमोशन ऑफ मॉरल सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ ट्रस्ट टेरिटरीज। उसके अलावा उसका चौथा काम जो होता है ये वो होता है कि ये प्रमोशन करता है, ये प्रमोशन करता है वहाँ पे ये जितने सारे मॉरलिटी वहाँ पे होती है, मॉरल या समाजी इखलाकी इक्तिसादी या लोग की भलाई की जितने सारे काम हैं वहाँ पे उनकी निगरानी रखते हैं वहाँ पे। पांचवा पॉइंट जो है ये फार्मुलेट करता है, ये फार्मुलेट करते क्वेश्चनरी पॉलिटिकल अगर कहीं पे कुछ वहाँ पे सवाल होंगे पॉलिटिकल लेवल पे या इकोनॉमिक लेवल पे या सोशल या एजुकेशनल एडवांसमेंट के तरीके से जितने सारे लोग इनहेबिटेंट्स जो होते हैं ट्रस्ट टेरिटरीज के बारे ट्रस्ट टेरिटरीज में जितने सारे लोग होते हैं उनकी हर किसी चीज़ पे वो नज़र गुजर रखते हैं जिसमें उनकी पॉलिटिक्स जो होती है उस पर नज़र रखती है, इकोनॉमिक जो वहाँ पर फैसिलिटीज़ होती हैं उनको वहाँ पे देखा जाता है, सोशल कंडीशन जो होती हैं एजुकेशन जितनी सारी चीज़ें वहाँ पे ज़रूरत होती हैं इनहेबिटेंट्स को वहाँ पे उसे देखता है। उसके बाद छठा पॉइंट यहाँ पे हमारा जो छठा ऑर्गन है यहाँ पे वो सेक्रेटेरिएट है। जिस तरह से हमारी सिटी का सेक्रेटरी हुआ करता था और आज हमारी सिटी नहीं है, आज ये यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पे सेक्रेटेरिएट जो है ये इसमें तमाम महकमे जो होते हैं वहाँ पे वो जमा हो जाते हैं। वहाँ पे ज़्यादातर जो रिकॉर्ड्स होते हैं मुख्तलिफ महकमों के जितने सारे रिकॉर्ड्स होते हैं वो वहाँ पे होते हैं सेक्रेटरीट में। इसी तरह इनका जो सेक्रेटेरिएट है तो वहाँ पे सेक्रेटेरिएट जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन निज़ाम मुल्क का या यूएनओ का निज़ाम पूरे दुनिया का निज़ाम जो चलाने के लिए निज़ाम वहाँ पे होता है, इसे सेक्रेटेरिएट कहते हैं। और ये सेक्रेटेरिएट जो होती है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ यूएस होता है। सेक्रेटरी जनरल जो होता है वो हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट होता है। अगर आपको याद होगा कि पहले हमारे थे बान की मोहन साहब हमारे यूएन के जनरल सेक्रेटरी थे और आज उसे चेंज किया गया है, आज है एंटोनियो गुटेरेस। ये न्यू है सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। और चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ यूएन यही होता है। यानी ये बंदा जो होता है जो यहाँ पे सेक्रेटरी में जो सेक्रेटरी जनरल जो होता है वो एंटोनियो गुटेरेस है यहाँ पे। और यही बंदा जो होता है ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ यूएन होता है। यूएन सेक्रेटेरिएट जो है ये लोकेट है, उसका हेड क्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। उसके अलावा उसके बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिनेवा में, वीना में और नैरोबी में उसके ब्रांचेस हैं। उसके बाद है इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी, यानी ये किसके लिए वहाँ पे तैनात किया जाता है, उसके फंक्शंस क्या, उसका कामकाज क्या है। जो सेक्रेटेरिएट है ये मेंटेनेंस रिकॉर्ड करता है, जैसे मैंने पहले बता दिया है। और प्रोसेसिंग वेरिंग ऑर्गन्स ऑफ यूएन, जितने सारे ऑर्गन यूएन में होते हैं वहाँ पे उतने जितने सारे रिकॉर्ड्स पे वहाँ पे बनते हैं ये उन सब को मेंटेन करता है। और कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल्स, ये कलेक्ट करता है जितने सारे इंफॉर्मेशन इन बाकी 5 ऑर्गन से होते हैं या जितना सारा मटेरियल होता है
needed by them and conducts correspondence with the city of the on behalf of UN. इसके साथ ही जितना सारा कुछ ये जितने सारे स्टेट्स होते हैं तो उनके लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है ये कलेक्ट करती है, या नीड होती है उनकी जितनी सारी नीड होती है वहाँ पे कलेक्ट करती है, और मिन अन यही रिपोर्ट जो होता है उसका ये यूएन को पहुँचाता है। इसके अलावा ये जो सेक्रेटेरिएट जो है ये कॉल मीटिंग करता है, जितने सारे बाकी ऑर्गन हैं उन सब को मिलने के लिए ये कॉन्फ्रेंस का इनकार वहाँ पे करता है, तो उनकी जितनी सारी मीटिंग्स होती है तो उसी के वजह से होती है। उसके बाद है ये चलाता है द डिसीजन टेकन बाय वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द यूएन, जितने सारे डिसीजंस हैं डिफरेंट जो ऑर्गन्स बाकी यूएन के हैं जितने सारे वहाँ पे फैसले किए जाते हैं तो ये हमको डिसीजन देता है। इट इन्फोर्स करता है सिक्योरिटी काउंसिल को वहाँ पे हमको डिसीजन लेने के लिए। फोर्थ वन इज जो ये प्रिपेयर करता है एनुअल रिपोर्ट ऑफ ईच ऑर्गन, यानी हर एक ऑर्गन से जनरल असेंबली से लेकर बाकी ऑर्गनों तक जितने सारे उनके पेपर्स प्रिपेयर जो एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं ये वहाँ पे ये कलेक्ट करता है और प्रेजेंट करता है इन सबों को जनरल असेंबली के सामने। तो उसके यानी जनरल असेंबली जो वो पहला ऑर्गन है। तो उसके बाद पांचवा जो है ये सिक्योरिटी काउंसिल के नोटिस में लाता है कोई भी मामला जो कहीं पे हुआ है, यानी मुल्क को कहीं पे या किसी मेंबर स्टेट को कहीं पे थ्रेट हुआ है, या पीस अमन जो है या अमन आश्ती जो है मुल्क की, या सिक्योरिटी जो है इसको कहीं से खतरा है या कुछ है या उस पर उंगलियां उठाई जाती है, तो मेन अन जो नोटिस है ये किसको देती है, ये सिक्योरिटी काउंसिल की उनकी नज़र में ये करती है, यानी ये उसे बताती है कि ऐसा ऐसा मुल्क में हो रहा है। तो यानी अगर मुल्क को कहीं से कोई खतरा है या इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी जो है अमन जो है उसमें खतरा है तो ये सिक्योरिटी काउंसिल को इन्फॉर्मेशन देता है। इसके बाद है ये प्रोसीड करता है स्टैटिस्टिकल पब्लिकेशन, ये पब्लिकेशन करता है जितने सारे कुछ यूएन में जितने सारे मामले यही पब्लिकेशन उनकी करता है, या इन्फॉर्मेशन बाकी चीज़ों को आता है पहुंचाता है, चाहे बुलेटिन के जरिए से, न्यूज़पेपर के या बाकी चीज़ों के ज़रिए से यही इन्फॉर्मेशन जो है ये एक्सपेंड यही करता है। और एनालिटिकल जो वर्क होती है इन अकॉर्डिंग द डिसीजन ऑफ जनरल असेंबली, जितने सारे वहाँ पे कामकाज किए जाते हैं ये सभी डिसीजन जो होते हैं ये किसके होते हैं, जनरल असेंबली के, विद द डिसीजन ऑफ जनरल असेंबली। उसके बाद सातवां है ये ऑर्गेनाइज करता है कॉन्फ्रेंस, यानी जितनी सारी वहाँ कॉन्फ्रेंस होती है, एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग्स होती है, सेमिनार्स होती है, या टॉपिक्स ऑफ कंसर्न टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी होती है, जितने सारे प्रोग्राम्स होते हैं उनका इनकार भी यही करता है, यानी सेक्रेटेरिएट। उसके अलावा लास्ट पे उसे रन करना होता है जो वर्किंग ऑफ यूएन जो है स्मूथली और एफिशिएंटली, यानी अच्छी तरह से काम का चले यूएन का, ये उसकी जिम्मा है। नाउ द सेम विल बी रिपीटेड अगेन as we have already discussed the 4 organs of UN. Today we are going to discuss the 5th one and 6th one. The 5th one is Trusteeship Council. It consists of the members from cities which administer trust territories and such number of the 5 members of the Security Council as do not administer any trust territory. ये 5 जो होते हैं ये उसमें नहीं होते हैं, ट्रस्ट टेरिटरी में पहले नहीं होते हैं तो उनको इंक्लूड किया जाता है, बट इट हैज आल्सो टू इंक्लूड सम अदर अर्जेंट इश्यूज इन सच अ वे दैट and the total members become equally divided between the trust administering members and non-trust administrating members. All these extra members are to be elected by the General Assembly for a period of 3 years. Important functions of Trusteeship Council. The Council is to see that trust territories are administered and ultimately get a responsible government or independence according to the wishes of the masses. Second one is, it also considers reports which have been submitted by the administering authorities. Third one, it further examines the petitions and visits their respective trust territories in order to promote world peace. Fourth one,
it makes efforts for a promotion of moral, social, and economic welfare of the trusted territories. Fifth one is it formulates a questionnaire on the political, economic, social, and educational advancement of the inhabitants of each trusted territory. Now, the sixth organ is Secretariat. As I have already told you, Secretariat is an administrative organ of the US. Secretary General is the head of the Secretariat. The first now, as a short period ago, or we can say 3 years ago, Antonio Guterres has been appointed as a Secretary of General Assembly after Ban Ki-moon, the Chief Administrative Officer of UN. UN Secretariat is located at the headquarters of New York. It has branch offices at Geneva, Vienna, and Nairobi. The Secretariat, now the functions of Secretariat. The Secretariat maintains the records of the proceedings of the various organs of the UN. It collects the information and matters needed by them and conducts correspondence with the states on behalf of UN. Second one is it calls the meetings of the various organs of the UN. Third one is it enforces the decisions taken by various organs of UN. Fourth one, it prepares the annual report of each organ of the UN and presents it to the General Assembly. Fifth one, it brings to the notice of the Security Council any matter which, in its opinion, may threaten the international peace and security. Sixth one is it produces statistical publication, information, bulletin, and analytical work in accordance with the decisions of the General Assembly. Seventh one is it organizes conferences, expert group meetings, seminars on the topics of concern to the international community. Eighth and last one is it is to run the working of the UN smoothly and efficiently. In this way, our topic got completed. Tomorrow, I'll present my series with another important topic. Have a good day. Thank you a lot for your positive cooperation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.